हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा माइग्रेन पे। माइग्रेन यानी कि अधकपारी। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बीमारी है, वो सबसे पहले हेडेक से स्टार्ट होती है। वो हेडेक से स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे वो माइग्रेन के स्वरूप में रूपांतर होती है। तो अब यहाँ पे हम सीखें कि माइग्रेन की जो समस्या है उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि आज हम कौन कौन से कंटेंट सीखेंगे। सबसे पहले माइग्रेन के बारे में बेसिक सीखेंगे कि माइग्रेन है क्या, उसकी कौन कौन से कॉजेज़ है, सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से ट्रीटमेंट है जो हम माइग्रेन की प्रॉब्लम में ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सीखे कि व्हाट इज़ माइग्रेन। माइग्रेन है क्या, माइग्रेन में होता क्या है। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जो कि स्ट्रॉन्ग हेडेक के कारण होता है। यानी कि बहुत तेज सिर दर्द जब भी हो रहा है आपको, तो वो सिर दर्द माइग्रेन के स्वरूप में रूपांतर होगा। दिस हेडेक कम्स विथ स्मॉल एपिसोड। अब ये जो है माइग्रेन का हेडेक जो आ रहा है वो कैसे आएगा, स्मॉल स्मॉल एपिसोड्स में आएगा। यानी कि अभी दर्द हो रहा है तो कुछ समय बाद फिर से होगा, तो फिर से 10-15 मिनट के बाद होगा, तो स्मॉल स्मॉल एपिसोड में होगा। समटाइम्स इट कम्स विथ वॉमिटिंग, सेंसिटिविटी ऑफ लाइट एंड नोजिया। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो वो कैसे पता चलेगा। अगर आपको लाइट की सेंसिटिविटी है, अगर आप कोई ऐसी एरिया में बैठे हैं कि जहाँ पे लाइट का सोर्स ज़्यादा आ रहा है, तो उससे आपको हेडेक होने लगेगा। तो इस लाइट सोर्स से अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आपको माइग्रेन हो सकता है। इस माइग्रेन के साथ आपको नोजिया भी हो सकता है और वॉमिटिंग भी हो सकती है। अब सीखे कि इट कैन बिगिन अ डल हेडेक। सबसे पहले बहुत कम दर्द होता है इसमें, एंड आफ्टर दैट इट डेवलप्स इनटू पल्सिंग पेन। छोटे स्मॉल फ्रिक्वेंट अमाउंट में जो दर्द स्टार्ट होता है, उसके बाद ये जो पेन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हमारी जो सिर की नसों है उसमें दर्द होने लगता है। इट कैन बी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सबसे पहले मैंने कहा आपको कि सबसे पहले ये जो दर्द है वो माइल्ड रहता है, यानी कि डल रहता है। धीरे धीरे से वो बढ़ने लगता है, फिर वो सीवियर रूप में ट्रांसफर होता है। अब हम जाने कि ये जो माइग्रेन का पेन है वो एक साइड नहीं रहता है। ये जो माइग्रेन का पेन है, पेन कैन शिफ्ट फ्रॉम वन साइड ऑफ योर हेड टू अदर। वो एक तरह से दूसरी तरफ ट्रांसफर होता रहता है और इट कैन अफेक्ट द फ्रंट ऑफ द हेड। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हेड के फ्रंट साइड में पेन हो रहा है, तो कुछ समय बाद वही दर्द पीछे की साइड चला जाएगा, तो कुछ समय बाद साइड की साइड में आ जाएगा। यानी कि ये जो पिक्चर में दिखा रहा है यहाँ पे, तो ऐसे वो जो दर्द है, जो पेन है, वो शिफ्ट होता रहता है। वो कहाँ पे अफेक्ट करेगा, पूरे होल हेड में। हमारा जो पूरा हेड है वो धीरे धीरे से हमारे पूरे हेड को अफेक्ट करेगा। तो कभी कभार आधे हिस्से में दर्द होता है, तो कभी कभार सिर के पूरे हिस्से में दर्द होने लगता है। तो ये था माइग्रेन। इसे हम, ऐसा जो पेन हो रहा है उसे हम माइग्रेन कह सकते हैं। अब सीखे कौन कौन से कॉजेज है जिसके कारण माइग्रेन की बीमारी हो सकती है। ब्राइट लाइट्स। अगर लाइट सोर्स ज़्यादा है, अगर आप सन एक्सपोज कर रहे हैं, सनलाइट में जा रहे हैं, तो उसके कारण भी माइग्रेन हो सकता है। अगर आप सनलाइट में जा रहे हैं तो उसके दौरान आपको सनग्लासेस पहनने चाहिए, जिससे कि आपको माइग्रेन का पेन ना हो। उसके बाद है सीवियर हीट। जो हीट आ रही है, तो हीट से भी आपको माइग्रेन का पेन हो सकता है। डिहाइड्रेशन। आप प्रॉपर तरीके से डेली 5 से 6 लीटर पानी नहीं पी रहे हैं, तो उसके कारण भी होगा। चेंज ऑफ बैरोमेट्रिक प्रेशर। एनवायरनमेंट में जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है, हमारी बॉडी का जो प्रेशर है, वो चेंज हो गया, तो उसके कारण भी होगा। अगर फीमेल को और मेल को हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो उस दौरान भी माइग्रेन का पेन हो सकता है। अब अगर आप एक्सेसिव स्ट्रेस ले रहे हैं, या फिर घर का हो, काम का हो, कोई भी स्ट्रेस हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं,
तो उस कंडीशन में भी आपको माइग्रेन का पेन होगा। अगर आप लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं, लाउड साउंड सुन रहे हैं, तो उसके कारण भी होगा। इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, देन स्कीप मीलिंग, आप खाना खाना छोड़ देते हैं या फिर दोपहर में खाते हैं, रात का नहीं खाते। अगर आप रात का स्कीप कर रहे हैं तो दोपहर में खा रहे हैं, तो ऐसे जो मील स्कीप कर रहे हैं तो उसके कारण भी सिर दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। चेंजेस इन स्लीप पैटर्न्स, नॉर्मल जो स्लीप पैटर्न्स है, जो स्लीपिंग आवर्स है वो 8 आवर्स के हैं, यानी कि 8 घंटे तक का है। तो आप 8 घंटे प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं तो उसके कारण आपको हेडेक हो सकता है। ये हेडेक माइग्रेन के स्वरूप में होगा। अनदर कॉजेज इज मेडिसिन, आप ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हैं या फिर ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स आती है वो ले रहे हैं तो उसके कारण भी आपको माइग्रेन हो सकता है। अगर आपको अनयूजुअल स्मेल्स आ रही हैं या फिर कोई फॉल्स स्मेल है, देन सर्टेन फूड्स, कुछ ऐसे फूड्स है जिसकी आपको स्मेल से एलर्जी है, अगर आपको कुछ ऐसे फूड्स खाने से माइग्रेन हो रहा है तो वो से हमें अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, अगर आप ट्रैवलिंग में हैं तो ट्रैवलिंग में भी नोज़िया वॉमिटिंग से आपको माइग्रेन की बीमारी हो सकती है। तो ये जो सारे कॉजेज़ थे वो माइग्रेन के थे। अब अगर हम सीखें कि माइग्रेन के लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमें माइग्रेन है। धुंधला दिखना, माइग्रेन के कारण आपको चक्कर आने लग सकते हैं, धुंधलापन लगता है, उल्टी बीमार जैसा महसूस होना, तो उसके कारण नोज़िया वॉमिटिंग भी हो सकता है। अगर आपको पेन है, हेडेक है, तो उसके कारण आपको, अगर आप ट्रैवलिंग में हैं या फिर घर पर है या फिर लाइट सोर्स में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर माइग्रेन का पेन हो रहा है तो आपको वॉमिटिंग जैसा लगेगा, आप बीमार जैसा फील करोगे। ये जो माइग्रेन का पेन है वो 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक रहता है। एक तरफा दर्द रहता है, कभी कभार ऐसा लगता है कि सिर के पिछले हिस्से में या फिर सिर के आगे के हिस्से में कंटिन्यूअसली एक तरफा ही दर्द रहता है, वो मूव नहीं होता है। सिर दर्द मध्यम से लेकर अधिक तक हो जाता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो कहीं कभार आपको ऐसा लगता है कि सिर के आगे के हिस्से में पेन हो रहा है या फिर पीछे के हिस्से में पेन हो रहा है। तो माइग्रेन 4 से 72 घंटे तक का जब रूप लेता है तब आपको पूरे सिर में दर्द होने लगता है, अधिक हो जाता है वो दर्द। उसके बाद है हार्मोनल परिवर्तन, अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है या फिर 18th की एज है तो उस दरमियान भी आपको माइग्रेन होगा। मोबाइल फ़ोन का उपयोग कम करना चाहिए, अगर आप मोबाइल फ़ोन का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे भी आपको माइग्रेन हो सकता है। ये जो LCD स्क्रीन्स आती है, एमोलेड स्क्रीन्स आती है, उससे क्या होता है कि मोबाइल की जो लाइटें होती है उसके कारण वो सीधे आई को अफेक्ट करती है। आई को अफेक्ट करने के बाद वो ब्रेन को मैसेज पहुंच जाती है, जिसके कारण आपको आई पेन होता है। आई पेन होने के बाद आपको माइग्रेन हो सकती है। दिन में 5 से 7 लीटर तक पानी पीना चाहिए, जिससे कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। माइग्रेन के दौरान कंप्यूटर स्क्रीन का उपयोग कम करें, जिससे कि आपको नेक का जो पेन है वो कम रहता है। अगर आपको नेक पेन रहेगा तो उससे आपको माइग्रेन हो सकता है। तो ये जो सारे हैं वो माइग्रेन के लक्षण हैं। अब वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है वो परचेज़ कर सकते हैं। नाउ अब हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि अब ये जो प्रॉब्लम हो रही है, माइग्रेन की बीमारी हो रही है, तो उससे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो टर्न ऑफ द लाइट, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको माइग्रेन का पेन है तो आप ऐसे एरिया में चले जाए जहाँ पे डार्क रूम हो, जहाँ पे लाइट कम से कम आ रही हो या फिर जहाँ पे लाइट ऑफ है। तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़े टाइम के बाद माइग्रेन का जो पेन्स आ रहा है या फिर जो एपिसोड्स आ रहे हैं वो कम होने लगेंगे। ट्राई टेम्परेचर थेरापी,
या फिर आप आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है उसकी थेरापी ले सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर मेडिकेशन लेनी चाहिए। सिप ऑफ कैफिनेटेड ड्रिंक, या फिर आप दिन में 2 बार या फिर 3 बार कैफीन का कंजप्शन कर सकते हैं, यानी कि कॉफ़ी पी सकते हैं। कॉफ़ी में कैफीन आता है जो माइग्रेन को ट्रीट करता है। एस्टैब्लिश रेगुलर स्लीप आवर्स, आपको आपका जो स्लीप आवर्स है, यानी कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग्स के 8 यानी कि 8 घंटे मिनिमम स्लीप आवर्स होते हैं जो कि माइग्रेन को ट्रीट करता है। तो आपको ये जो आवर्स है आपको क्या ध्यान में रखने चाहिए कि आपको पूरी तरीके से नींद आए, 8 घंटे की नींद आप ले सकें, जिससे कि आपको माइग्रेन ना हो। देन उसके बाद है डोंट ट्राई सो हार्ड टू स्लीप। आपको 8 घंटे से ज़्यादा या फिर 10 घंटा 11 घंटा, जो लोग बहुत देर तक सोते हैं, तो ऐसे सोने से क्या होगा कि आपका जो सोने का जो स्लीप आवर्स है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, उसके कारण भी आपको माइग्रेन हो सकता है। तो आप ध्यान रखें कि ऐसे लेट घंटे तक ना सोएं। आपको जो मील्स हैं वो स्किप नहीं करना चाहिए। मैनेज योर स्ट्रेस लेवल, अगर आपको स्ट्रेस है तो आपको स्ट्रेस कम लेना चाहिए। आपका जो स्ट्रेस लेवल है, यहाँ पे स्ट्रेस की साइकिल है, वेरी लो, लो, नॉर्मल, हाई, वेरी हाई। तो ये जो स्ट्रेस की साइकिल है वो आपको मैनेज करनी चाहिए। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको माइग्रेन होगा। माइग्रेन की कंडीशन में भी आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा माइग्रेन होगा, तेज़ी से दर्द होगा। तो वो जो दर्द है वो पूरे सिर में ट्रांसफ़र होता रहेगा। टेक प्रॉपर मेडिकेशंस। अब माइग्रेन है तो उसे ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन तो चाहिए, है ना। तो कौन कौन से मेडिकेशन है, चलिए सीखते हैं। कौन कौन से ट्रीटमेंट है जो कि हमें माइग्रेन में लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको जो न्यूरोलॉजिस्ट है उसे विज़िट करना चाहिए। विज़िट करने के बाद जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो आपको पेन किलर सजेस्ट करते हैं, माइग्रेन की मेडिसिन देते हैं, एंटी नोजियल ड्रग्स देते हैं, ट्रिप्टान ड्रग्स, होम रेमिडीज़ प्रोवाइड करते हैं कुछ, लाइक कैफिनेटेड ड्रिंक, है ना। देन उसके बाद जो हेड मसाज है जो कि विथ बाम लेना चाहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रीटमेंट, कौन कौन से मेडिकेशन लेनी चाहिए। तो यहाँ पे है नेप्रोक्सिन टैबलेट। आप नेप्रोक्सिन टैबलेट ले सकते हैं, मार्केट में उसका जो ब्रांड नेम है वो नेप्रोसिन है, नेप्रोसिन 500, जो कि 1 टैबलेट आप दिन में 1 बार या फिर 2 बार ले सकते हैं। उसके बाद है माइग्रेन, जिसका जो कंटेंट है अर्गोटिमाइन टार्ट्रेट, कैफीन, पैरासीटामोल, क्लोरकोफेराजिन मेलेट टैबलेट्स, जिसका डोज है 1 टैबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार। उसके बाद है जो हेडेक के लिए रोल ऑन आता है, जो कि माइग्रेन होने पर लगाया जाता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। दिव्य धारा का यहाँ पे वो भी रोल ऑन आता है, तो वो भी माइग्रेन को ट्रीट करता है। माइग्रेन होने पर आप वो भी लगा सकते हैं। देन माइग्रेन एक्स10, वो भी 1 टैबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार ले सकते हैं आप। माइग्रा बीटा प्लस, उसका भी डोज है 1 टैबलेट दिन में 1 बार या फिर 2 बार। देन ज़ीरोग्लेन प्लस, वो भी दिन में 1 बार आप ले सकते हैं। देन सुमाट्रिप्टान टैबलेट, सुमिनेट 25 नाम की आती है, वो आप 1 टैबलेट 2 टाइम्स अ डे ले सकते हैं। तो ये जो सारी थी वो माइग्रेन की ट्रीटमेंट थी। तो आपको जब भी ऐसा फील हो आपको माइग्रेन हो रहा है, तो ये जो सारी मेडिकेशन है वो माइग्रेन को ट्रीट करती है, तो ये मेडिकेशन आप ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ के बारे में स्टडी करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा कोई भी डिजीज़ सीखना है जिसके बारे में आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।